उन्होंने दो क्लासेस पढ़ लिए हैं। पहला हेपेटिकोप्सिदा था जिसको लिवरवर्ट कहते हैं, दूसरा एंथ्रोसिकोटॉप्सिदा था जिसको हार्डवर्ट कहते हैं, तीसरा क्लास ब्रायोप्सिडा है, इसको मॉसेस कहते हैं, ठीक है, या मस्की भी कहते हैं। बाकी के ब्रायोफाइट्स की तरह इसमें भी दो स्टेज पाए जाते हैं, गैमेटोफिटिक स्टेज और स्पोरोफिटिक स्टेज। गैमेटोफिटिक स्टेज में दो स्टेज होते हैं। पहला होता है प्रोटोनिमा जिसको जुवेनाइल स्टेज भी कहते हैं, दूसरा है गैमेटोफोर जो लीफी स्टेज होता है। देखिए जो प्रोटोनिमा होता है वो स्पोर्स के जर्मिनेशन से बनता है। जैसे मान लीजिए स्पोर्स है, ठीक है, स्पोर्स स्पोरोफाइट्स से बनते हैं, और तो यहाँ से ये जर्मिनेट करेगा तो एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनती है जो क्रीप करते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है। ये ब्रांच भी हो सकती है, इसमें ब्रांचिंग भी हो सकती है, ठीक है, इस तरह से, ठीक। इसमें जो सेल होते हैं उसमें ऑब्लिक सेल वॉल होते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है इसलिए ग्रीन कलर के होते हैं। तो प्रोटोनिमा जो होता है इज फिलामेंटस क्रीपिंग ग्रीन एंड ब्रांच्ड स्ट्रक्चर डेवलपिंग थ्रू स्पोर जर्मिनेशन। अब देखिए जो गैमेटोफोर होता है वो इरेक्ट एक्सिस के साथ होता है और उस पर स्पायरल लीफ लगे होते हैं, ठीक है, और इसी गैमेटोफोर में सेक्स आर्गन भी लगे होते हैं। तो गैमेटोफोर के बारे में देख लीजिए, कंसिस्ट ऑफ इरेक्ट एक्सिस बियरिंग स्पायरली अरेंज leaves and sex organ, leaves and sex organs, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि स्पोर्स ज़मीन पे गिर गए, मिट्टी पे गिर गए, तो वो जर्मिनेट करेंगे और ये प्रोटोनिमा बना लेंगे, ठीक है। तो जगह जगह पर यहाँ पर गैमेटोफोर इस तरह से डेवलप करेगा। ये स्पाइरल लीफ होती है, ठीक है, इसमें नीचे राइजोइड निकल जाते हैं और इस तरह से ये गैमेटोफोर का डेवलपमेंट होगा, ठीक। ये गैमेटोफोर हो गया, ठीक है, और ये प्रोटोनिमा हो गया, ठीक। अब देखिए ये जो स्पोर्स जो होता है ये जो जर्मिनेट करके पूरे ज़मीन पर ये क्रीप करता है, फैल जाता है, तो जगह जगह पर ये गैमेटोफोर निकल जाते हैं कई जगह पे। तो होता क्या है कि पूरा एक मैट बन जाती है, ग्रीन मैट आप देखते हैं बरसात के दिनों में, तो ये ज़्यादातर प्रोटोनिमा के फैलने की वजह से होता है, ठीक है, और इसीलिए इसको मास कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये फ्यूनेरिया होता है या मास जो होते हैं वो एक साथ इतनी ज़्यादा संख्या में कैसे उग जाते हैं। तो इसका यही आंसर होगा कि ज़मीन पर ग्राउंड पे प्रोटोनिमा फैलता रहता है और जगह जगह से गैमेटोफोर निकलते रहते हैं। अब देखिए इसका जो राइजोइड्स होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। राइजोइड्स मतलब लीफ रूट लाइक स्ट्रक्चर आर मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड, ठीक है। अब देखिए जो राइजोइड्स का जो होता है इसमें ऑब्लिक सेप्टा पाया जाता है। जैसे ये मान लीजिए ये राइजोइड्स हो गया, तो इसमें ऑब्लिक सेप्टा इस तरह से पाए जाते हैं। पहली बात मल्टी सेलुलर होता है और विथ ऑब्लिक सेप्टा, ठीक है, ब्रांच भी हो सकते हैं, ये इस तरह से ब्रांचिंग भी निकली होती है, ठीक है। जबकि इसके पहले आप लिवरवर्ट में और हॉर्नवर्ट में देखे थे, वहाँ पे जो राइजोइड था वो यूनिसेलुलर होता था और अनब्रांच होता था। अब देखिए जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली फ्रेगमेंटेशन के द्वारा और सेकेंडरी प्रोटोनिमा के द्वारा होता है। अब देखिए सेकेंडरी प्रोटोनिमा और प्राइमरी प्रोटोनिमा में पहले अंतर समझिए। जब प्रोटोनिमा डेवलप करता है स्पोर्स के जर्मिनेशन से जब प्रोटोनिमा डेवलप करता है तो ये क्या हो गया, प्राइमरी प्रोटोनिमा, ठीक है। और जब किसी अन्य बॉडी पार्ट से, चाहे लीफ से, एक्सिस से, राइजोइड से जब डेवलप करता है तो उसे सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहते हैं, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ठीक है। अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक, अदर बॉडी पार्ट्स मतलब लीव्स, एक्सिस, राइजोइड, ठीक है, तो वो सेकेंडरी। तो प्राइमरी प्रोटोनिमा और सेकेंडरी प्रोटोनिमा में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें सेक्स आर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे मेल सेक्स आर्गन में आपका एंथेरिडियम हो गया और फीमेल सेक्स आर्गन में आर्चिगोनिया हो गया। अब देखिए ये जो सेक्स आर्गन होते हैं
एक्सिस पे लगे होते हैं, जो एक्सिस होता है मास का उस पर लगे होते हैं। ठीक है, देखिए अभी इसके पहले आपने देखा लीवर वॉल्ट में और हार्न वॉल्ट में जो सेक्स आर्गन होते थे वो गैमेटोफाइट में एम्बेडेड होते थे। ठीक है, या तो आर्चेगोनियो फोर पे या एंथेरिडियो फोर पे पाए जाते थे, लेकिन यहाँ पे एक्सिस पर पाए जाते हैं ये। अब देखिए मस्की या ब्रायोप्सिडा के कुछ एग्जाम्पल जान लीजिए। जैसे पहला एग्जाम्पल हो गया कॉर्ड मॉस, जिसको फ्यूनेरिया भी कहते हैं, मैडन हेयर मॉस जिसको पोगोनेटम कहते हैं, पीट या बॉग मॉस स्फेगनम को कहते हैं, हेयर कैप मॉस पॉलीट्राइकम को कहते हैं। ठीक है, तो ये ब्रायोप्सिडा का जनरल करेक्टर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा फ्यूनेरिया के बारे में जान लेते हैं, फ्यूनेरिया के बारे में, क्योंकि फ्यूनेरिया पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल भी पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर को भी पढ़ लेंगे। फ्यूनेरिया जिसको कॉर्ड मॉस भी कहते हैं, ये मॉइस्ट सेडी प्लेस पे ग्रो करता है, जहाँ पे नमी होती है, छायादार स्थान होता है, वहाँ पर ये ज़्यादातर डेंस कॉर्पेट के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा ये रॉक पे यानी चट्टानों, ट्रीज, ट्रंक पर भी पाए जाते हैं। ज़्यादातर ये रेनी सीजन में ही आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए इसकी जो सिमेट्री होती है रेडियली सिमेट्री होती है, और प्लांट बॉडी जो होता है स्टेम या एक्सिस, लीफ या फेलोइड और राइजोइड में डिवाइड होता है। तो पहले रेडियली सिमेट्री का मतलब समझ लीजिए। रेडियली सिमेट्री का मतलब होता है किसी भी एक्सिस में अगर आप उसको काटेंगे प्लांट को तो वो बराबर हिस्से में बट जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने ऐसे काटा तो दो बराबर हिस्से में बट गया, ऐसे काटा तो दो बराबर हिस्से में बट गया, तो इसको हम रेडियली सिमेट्री कहते हैं। तो प्लांट बॉडी जो होता है वो डिवाइड होता है स्टेम या एक्सिस में, लीव्स या फेलोइड्स में और राइजोइड्स में। राइजोइड मल्टीसेलुलर होते हैं। और मास जो होता है ये विशेष रूप से फ्यूनेरिया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के कारण काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैल जाते हैं ये, और कार्पेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देखिए जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरह से होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। उसके पहले थोड़ा सा हम लोग एक्सटर्नल अपीयरेंस जो फ्यूनेरिया का होता है उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर के द्वारा समझ लेते हैं। देखिए फ्यूनेरिया का प्लांट जो होता है उसमें एक्सिस पाया जाता है, जैसे ये एक्सिस हो गया, ठीक है, इस तरह से। और इसमें राइजोइड्स ऐसे निकले होते हैं। राइजोइड मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर दोनों तरह के हो सकते हैं और ब्रांच हो सकते हैं। अब इसी एक्सिस पे स्पायरली अरेंज लीव्स पाई जाती है, इस तरह से स्पायरली अरेंज लीव्स, जिसमें मिड रिब भी होता है, ये लीव्स हो गया। अब इसमें आपका ये गैमेटोफोर प्लांट हो गया, इसमें आपका आर्चेगोनिया भी हो सकता है, एंथेरिडिया भी हो सकता है। और जो एक प्लांट जब डेवलप कर जाता है तो उसमें स्पोरोफाइट भी डेवलप कर जाता है। तो स्पोरोफाइट यहीं से ऐसे निकलता है, इस तरह से स्पोरोफाइट्स, जिसमें ये ऊपर की तरफ कैप्सूल होता है और ये सीटा होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका स्पोरोफाइट्स हो गया और ये गैमेटोफाइट हो गया। तो ये एक फ्यूनेरिया के प्लांट का एक टिपिकल स्ट्रक्चर हो गया। देखिए रिप्रोडक्शन इसमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। फ्रेगमेंटेशन में इसका लीफ, राइजोइड्स, प्रोटोनीमा कोई भी पार्ट फ्रेगमेंट करके नए प्लांट बॉडी को बना सकता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है इसका महत्वपूर्ण होता है, इसमें एपोस्पोरी और प्रोटोनिमल बड्स के द्वारा होता है। देखिए एपोस्पोरी का मतलब होता है कि गैमेटोफाइट का निर्माण जब कभी स्पोरोफाइट से हो और भी बिना मियोसिस के, तो उसको हम एपोस्पोरी कहते हैं। ठीक है, फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये कि गैमेटोफाइट का निर्माण बिना मियोसिस के ही स्पोरोफाइट से जब होने लगे तो उसको हम एपोस्पोरी कहते हैं। अब देखिए प्रोटोनिमल बड्स या प्राइमरी प्रोटोनीमा से, प्राइमरी प्रोटोनीमा क्या करता है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी प्रोटोनीमा जब स्पोर जब जर्मिनेट करते हैं तो प्राइमरी प्रोटोनीमा बनता है। वो जब जर्मिनेट करेगा तो जगह जगह पे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं प्रोटोनीमा में, जिसको कि हम बड्स कहते हैं। वही बड्स सेपरेट होकर नया प्लांट बनाते हैं। जैसे आप देखिए ये स्पोर्स है, जब ये जर्मिनेट करेगा तो प्रोटोनीमा बनाएगा, प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाएगा, और इसमें जगह जगह मास ऑफ सेल्स बन जाती है इस तरह से, जिसको हम कि बड्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे बन गया, यहाँ भी बन गया, यहाँ भी बन गया। ठीक है, ये बड्स हो गई। ठीक, अब यही बड्स क्या करेगी, नया प्लांट से सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, जब ये प्लांट से जब ये मतलब जब ये प्रोटोनीमा से सेपरेट होगी तो नया प्लांट बनाएगा। जैसे अभी बड्स ये अलग हो गई, ठीक है, ये बड्स हो गया। ठीक, अब ये क्या करेगा, जब निकल के नया गैमेटोफोर या नया प्लांट बना लेगा, न्यू
प्लांट। ठीक है, ये बड्स हो गया। ठीक, ये नया प्लांट बन गया। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये प्रोटोन्यूमल बड्स के द्वारा वेजिटेटिव प्रोडक्शन हो गया। इसी तरह से देखिए क्या होता है कि जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा होता है, जैसे वो लीफ हुआ, लीफ जैसे ज़मीन पे गिरा, ठीक है, सॉइल पे गिरा, तो ये लीफ में, इसमें देखिए खास बात इसके लीफ में होता है कि मिडरिप पाया जाता है, तो ये जर्मिनेट करेगा। ठीक, जर्मिनेट करेगा तो इससे भी गैमेटोफोर प्लांट्स बन सकते हैं। इस तरह से गैमेटोफोर प्लांट इससे भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लीफ से जो प्रोटोनिमा बन रहा है, ये क्या होगा? सेकेंडरी प्रोटोनिमा होगा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा होगा। ठीक है।